Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Bushra Gulzar and presenting my lecture class 9 chemistry, and this one is the lecture number 5 and chapter number 7. Today I am going to understand the topic oxidizing and reducing agent. स्टूडेंट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ टॉपिक के ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं. एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ द रिएक्टेंट कंटेनिंग द एलिमेंट दैट इज़ रिड्यूस, यानी कि उसने गेन किया है इलेक्ट्रॉन्स को इन अ केमिकल रिएक्शन. अ रिड्यूसिंग एजेंट इज़ द रिएक्टेंट कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन दैट इज़ ऑक्सीडाइज, यानी कि उसने लूज़ किया इलेक्ट्रॉन को इन अ केमिकल रिएक्शन. आपको समझ आ गई होगी. ऑक्सीडेशन मीन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मीन टेकिंग या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन दिस वे अगर एक एलिमेंट जो है वो किसी एक केमिकल रिएक्शन में रिड्यूस हो रहा है तो असल में वो दूसरे जो उसके साथ एलिमेंट है उसको वो ऑक्सीडाइज कर रहा है. इट्स मीन कि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया. और एक ऐसा एलिमेंट जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी अगर वो ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को असल में वो रिड्यूस कर रहा होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा. ये एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कि अगर सोडियम क्लोराइड और क्लोरीन जो हैं उनका रिएक्शन होता है तो सोडियम इसमें चूँकि क्लोरीन अपने जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही है और इसकी वजह से क्लोरीन जो रिड्यूस हो रही है या ऑक्सीडाइज हो रही है सोडियम, और क्लोरीन जो है इसकी वजह से रिड्यूस हो रही है. सो सोडियम इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट. और क्लोरीन चूँकि रिड्यूस हो रही है अपने इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम का लिया है, गेन किया है, ये रिड्यूस हो रही है यानी कि ये इसे ऑक्सीडाइज कर रही है. इट्स मीन क्लोरीन इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हमारा बेटे आज का मसला क्या है कि हमने ये देखना है, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है, हमें ये देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा किसी रिएक्शन में जो कोई भी आपके पास दिए हुए हैं कंपाउंड उसमें से कौन सा जो है रिएक्टेंट वो रिड्यूसिंग है और कौन सा रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग है. इसके लिए इन्होंने हमें दिया हुआ है कि प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट FeSO4 एंड पोटाशियम परमैंगनेट MnO4 in a separate beaker. Transfer about 10 cm cube of ferrous sulfate solution in the test tube. Add about 10 cm dilute HCl4 dilute H2SO4. अब हम इसमें MnO4 के कुछ ड्रॉप ऐड करेंगे, क्या होगा. अब वो कहते हैं कि जो फेरिक सल्फेट सोल्यूशन है रिड्यूसिस MnO4, सो इट्स पर्पल कलर डिस्चार्ज. अब हमें कैसा देखिए ये फेरिक सल्फेट है. अच्छा, अब इसमें ये कह रहे हैं कि जिसने डिस्चार्ज कर दिया कलर तो MnO4 ऑक्सीडाइज FeSO4 in this solution. FeSO4 reducing agent whereas MnO4 is oxidizing agent. इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये एग्जांपल देखते हैं बेटा कि इसमें Fe ये है फेरिक सल्फेट, यहाँ पे आपको ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है ये, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन कर रही है. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे रिएक्शन में इनकी ऑक्सीडाइजिंग इनकी स्टेट क्या है या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. आयरन की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 है और नंबर ऑफ जो है इसके आप कह सकते हैं एटम आयरन के यहाँ 2 है, तो इसको जो हमने मल्टीप्लाई किया इसमें इसकी आ गई 2, इसकी 3 है और इसकी 2 है तो 3 2 6 -6 आ गई. पॉजिटिव 6 आ गई क्योंकि आयरन जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये ऑक्सीडाइज होता है इन दिस रिएक्शन. और ऑक्सीजन इसकी -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसमें देखें 3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम है 3 2 6 -6 इसकी आगे इसकी पॉजिटिव 6 होती है. अब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसमें कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है. 2 ऑक्सीजन को दिए हैं उसने, तो यहाँ पे पॉजिटिव 2 इसने चूँकि दिए हैं और ऑक्सीजन ने 2 लिए हैं तो -2 इनकी स्टेट आ गई. अब आफ्टर द रिएक्शन आप देखें कि आयरन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कंसीडर हम करते हैं. क्यों हम 0 कंसीडर करते हैं? बिकॉज क्योंकि ये यहाँ पर अकेला है कि अकेला है. जब हम कहते हैं कि वो अगर कोई जो एलिमेंट है उसकी हम 0 कंसीडर करेंगे अगर वो यानी कि किसी के साथ कम्बिनेशन ना कर रहा हो, रिएक्शन ना कर रहा हो. जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की हम यहाँ देखते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो इसमें कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन कर रही है, शेयरिंग कर रही है ऑक्सीजन के साथ. तो कार्बन का पॉजिटिव 4 है और ऑक्सीजन का -2.
इस तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर कार्बन का जो थी ऑक्सीजन स्टेट वो +2 थी, जबकि यहाँ आकर +4 हो गई है। कार्बन इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज बिकॉज देयर इज़ एन इंक्रीज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका नंबर बड़ा है, +2 से +4 पर आई है। आयरन इज़ बीइंग रिड्यूस बिकॉज देयर इज़ अ डिक्रीज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ +6 थी और यहाँ पे 0 पे आ गई है, क्योंकि ये जब कोई एलिमेंट अकेला होता है, किसी रिएक्शन में नहीं होता, अनकम्बाइंड होता है, तो उसके हम 0 कंसीडर करते हैं। तो इस तरह द रिएक्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन द कार्बन दैट इज बीइंग ऑक्सीडाइज, सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड द रिएक्टेंट फेरिक ऑक्साइड जो है कंटेन द आयरन दैट बीइंग रिड्यूस, सो आयरन ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक है इसमें मैंने आपको एक इसका जो आपको करवाए हुए हैं क्वेश्चन, आपने इनमें राइट ऑप्शन को जो आपके एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज का पहला पेज है उसे अटेंड करना है। अटेम्प्ट करने के बाद आपका क्वेश्चन जो आता है वो आपकी एक्सरसाइज में कि आपने सब्सटेंस जो बीच और ऑक्सीडाइज है बतानी है, कौन से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कौन से रिड्यूस हो रहे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में है बेटा एक्सरसाइज के, आप लोगों को मैंने करवाया भी हुआ है कुछ बच्चों को, और जिन्होंने नहीं किया वो देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 का ये जो है कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वेन रिएक्ट दे प्रोड्यूस अमोनिया। नाइट्रोजन भी यहाँ पर सिंगल है और हाइड्रोजन भी किसी रिएक्शन नहीं कर रहा, तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और 0 हम यहाँ पे दे लेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन ने चूँकि 3 इलेक्ट्रॉन जो NH3 है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लिए हैं, इट्स मीन कि ये रिड्यूस हो रहा है और इसकी अब ऑक्सीजन स्टेट -3 हो गई है। 0 से -3 मतलब कि कम हो रही है। हाइड्रोजन की यहाँ 0 थी, यहाँ के +3 हो रही है। इसका मतलब जो है कि ये नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन जो है डिक्रीज़ हो रही है 0 से -3, यानी और कम हो रही है। जबकि हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज 0 to +3। इसी तरह नेक्स्ट में अगर हम आ जाते हैं बेटा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम का रिएक्शन है, और कार्बन और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रही है, कार्बन अलग हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पॉजिटिव, कार्बन की +4, ऑक्सीजन की चूँकि नंबर ऑफ 2 है एटम और -2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो -4 हो जाएगा। मैग्नीशियम यहाँ पे अनकम्बाइंड है, इसकी 0 कंसीडर होगी। तो और आफ्टर द रिएक्शन ये प्रोडक्ट्स में आप देखें मैग्नीशियम की +2 है, ऑक्सीजन की -2 है। इसका क्या मतलब है कि मैग्नीशियम की इंक्रीज़ हुई है जबकि ऑक्सीजन की डिक्रीज़ हुई है। ये ऑक्सीजन की भी आप देखें कार्बन की इसमें डिक्रीज़ हुई है, 0 पर आ गई है, +4 से 0 पर आ गई है। तो कार्बन विल रिड्यूस बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर इज़ डिक्रीज, ये रिड्यूस हुआ है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम हुई है, डिक्रीज़ हुई है, +4 से 0 पर आ गया है। And magnesium will oxidize because oxidation number is increased from 0 to +2। नेक्स्ट आपके बेटे आ गया कि मैग्नीशियम और H2O का जब रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है और हाइड्रोजन अलग हो जाती है। मैग्नीशियम की बिफोर द रिएक्शन 0 थी और हाइड्रोजन की +2 और -2 थी आपकी ऑक्सीजन की, जबकि मैग्नीशियम की आफ्टर द रिएक्शन +2 हो जाती है और हाइड्रोजन की 0। इसका क्या मतलब है कि मैग्नीशियम विल ऑक्सीडाइज बिकॉज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज। जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा इट्स मीन कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है फ्रॉम 0 to +2, जबकि हाइड्रोजन विल रिड्यूस बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजेज फ्रॉम +1 to 0। नेक्स्ट है बच्चे आपका नेक्स्ट रिएक्शन जो आपकी बुक में गिवन है कि H2S प्लस क्लोरीन, H2S और क्लोरीन का रिएक्शन है। क्लोरीन विल रिड्यूस इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजेज फ्रॉम 0 to -1 एंड S will oxidize sulfur because oxidation number is increased from -2 to 0। नेक्स्ट बेटा आपका ई पार्ट है इसका कि अमोनिया व्हेन रिएक्ट विद कॉपर ऑक्साइड, कॉपर जो है और अमोनिया, कॉपर और अमोनिया, कॉपर की बिफोर द रिएक्शन आप देखें कि यहाँ पर +2 थी ऑक्सीडेशन नंबर, बट आफ्टर द रिएक्शन 0 पे आ गया है। नाइट्रोजन का भी 0 हो गया, जबकि हाइड्रोजन की इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पर हाइड्रोजन की डिक्रीज़ हो गई है, +3 से +2 पे आ गई है, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पर -2 थी, यहाँ पर भी -2। कि आपकी किसकी आप देखें कॉपर की डिक्रीज़ हुई है, +2 से 0 पे आ गई है। नाइट्रोजन की जो थी वो -3 थी, ये इंक्रीज़ हुई है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो गया है। नाइट्रोजन विल ऑक्सीडाइज बिकॉज ऑक्सीडेशन
number is increased from -3 to 0 and copper will reduce because oxidation number is decreased from +2 to 0. ये मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं बेटा, ये आपका होमवर्क है, ये प्रॉपर अपनी अपनी बुक पे अटैम्प्ट करना है, इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने क्वेश्चन करने हैं. क्वेश्चन नंबर 17 इसी तरह है, वो भी करेंगे. इसका पार्ट भी नोटबुक के ऊपर पेज 148 पर 149 पे क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो करेंगे आप. और आपने इसके अलावा मेटल्स बतानी है क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं मेटल्स की, और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है इन अ ग्रुप, द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन इंक्रीज. इस पे आपने आर्ग्यू करना है. मैंने आपको मार्क करवाया हुआ पहले. राइट द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी. अस्सलाम वालेकुम.